ओडिशा का जगन्नाथ मंदिर अपनी भव्यता और अपनी अद्भुत रथ यात्रा के लिए दुनिया भर में जाना जाता है। लेकिन हिंदुओं के प्रमुख तीर्थ स्थलों में से एक जगन्नाथ मंदिर इन दिनों वहां के राज्यपाल गणेशी लाल के द्वारा मंदिर प्रवेश को लेकर दिए गए विवादित बयान के कारण चर्चा में है। लेकिन कहते हैं ना कि किसी भी परंपरा के पीछे कोई ना कोई इतिहास होता है। लगता है राज्यपाल जी को उसी का ज्ञान नहीं है। नमस्कार, आप देख रहे हैं TFI, जो है देश का सबसे विश्वसनीय ऑल्टरनेट न्यूज मीडिया पोर्टल। मैं सुरभि आपको बताऊंगी कि क्यों जगन्नाथ मंदिर में गैर हिंदुओं का प्रवेश वर्जित है वाली टिप्पणी करने से पहले राज्यपाल महोदय को पहले मंदिर से जुड़ी मान्यता जान लेनी चाहिए थी। आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको हमारा काम और हमारे विचार पसंद आ रहे हैं तो हमारे वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फेसबुक पेज पर हमें अवश्य फॉलो करें। दरअसल बीते सप्ताह गुरुवार यानी 12 जनवरी को ओडिशा के राज्यपाल गणेशी लाल ने भुवनेश्वर के उत्कल विश्वविद्यालय में आयोजित विजन कॉन्क्लेव में छात्रों को संबोधित करते हुए कहा कि पुरी के जगन्नाथ मंदिर में सिर्फ हिंदुओं को नहीं बल्कि दूसरे धर्म के लोगों को भी प्रवेश मिलना चाहिए। यही नहीं, उन्होंने मंदिर में विदेशियों के प्रवेश पर लगे प्रतिबंध को भी हटाने के लिए कहा। वास्तव में जगन्नाथ मंदिर की स्थापना के बाद से ही मंदिर में गैर हिंदुओं के प्रवेश पर प्रतिबंध है। राज्यपाल गणेशी लाल की टिप्पणी से पता चलता है कि उन्हें भगवान जगन्नाथ के मंदिर की परंपराओं के बारे में ज्ञान ही नहीं है। इस मुद्दे को और अच्छे से समझने के पहले जगन्नाथ मंदिर की मूर्तियों की उत्पत्ति के बारे में जान लेना होगा। भगवान श्री कृष्ण ने देह त्यागा और अर्जुन ने अंतिम संस्कार किया, लेकिन भगवान का हृदय जीवित ही रहा और धड़कता रहा। अर्जुन ने इसे समुद्र में विसर्जित कर दिया। हृदय कई वर्षों तक समुद्र में तैरता रहा और एक नीले रंग की मूर्ति में परिवर्तित हुआ तो नील माधव कहलाया। तैरते तैरते द्वारका से पुरी पहुंची मूर्ति को कलिंग के विश्ववासु नाम के एक आदिवासी के सरदार ने प्राप्त किया और इसे एक गुफा में रखवा दिया। कलिंग के राजा इंद्रद्युम्न ने जब इस मूर्ति के बारे में सुना तो उन्हें मूर्ति को प्राप्त करने की चाह होने लगी, इसलिए उन्होंने अपने मंत्री विद्यापति को भेजा। विश्ववासु की बेटी से प्रेम भाव रखने वाले विद्यापति ने उससे विवाह करने के बदले एक बार मूर्ति को देखने की शर्त रखी, लेकिन वह मूर्ति को देखने के बाद वह लौट न सका। तब कुछ दिनों बाद राजा मूर्ति को प्राप्त करने के लिए सेना के साथ पहुंचे, लेकिन गुफा में मूर्ति वहां नहीं थी। ऐसे में राजा लौट गए। राजा को इसके बाद सपना आया जिसमें एक दिव्य आवाज ने पुरी के समुद्र तट पर जाने के लिए कहा, जहाँ उसे भगवान विष्णु के निशान वाली एक लकड़ी की वोट या लकड़ी का लट्ठा मिलेगा। राजा ने ऐसा ही किया। तट पर मिली लकड़ी ले आए, जो कि भगवान कृष्ण का हृदय था, जो पहले नील माधव में बदल गया था और बाद में लकड़ी में बदल गया। फिर राजा ने पुरी में एक मंदिर बनवाया और मूर्तिकारों को इस लकड़ी से मूर्तियां बनाने के लिए कहा, लेकिन कोई बना न सका। अंत में एक बूढ़े आदमी ने लकड़ी को मूर्ति में बदलना स्वीकार किया, लेकिन शर्त रखी कि मूर्ति बनाने समय कोई उन्हें परेशान नहीं करेगा। ऐसे ही कई दिन बीत गए, लेकिन फिर अधीरता में राजा रानी ने मूर्ति वाले कक्ष में प्रवेश किया, जहां सिर्फ जगन्नाथ, बालभद्र और सुभद्रा की अपूर्ण प्रतिमाएं बड़ी गोल आंखों और शरारती मुस्कुराहटों के साथ वहां खड़ी थी। राजा पश्चाताप से भर गए क्योंकि मूर्तियों के हाथ नहीं बने थे। किंवदंती है कि भगवान जगन्नाथ ने राजा को सपने में बताया कि मैं पूरे ब्रह्मांड को देख रहा हूँ और ऐसा करना जारी रखूंगा। मैं चाहता हूँ कि मेरे उत्साही भक्त ही मेरे देखभाल करें। यदि मेरे हाथ होंगे तो आप लोग मेरे भरोसे हो जाएंगे, इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप लोग आत्मनिर्भर हो और मुझे बचाने के लिए स्वयं मजबूत हो। इस प्रकार भगवान जगन्नाथ के मंदिर की स्थापना हुई और ओडिशा के लोग मानते हैं कि भगवान जगन्नाथ ने हमें अपने गौरव और भूमि की रक्षा करने के लिए चुना है, इसलिए हम उसकी रक्षा करते रहेंगे। बात यदि मंदिरों में गैर हिंदुओं के प्रवेश ना करने की करें तो इसके पीछे का एक लंबा इतिहास देखना होगा, जो हमें बताता है कि जिस व्यक्ति की किसी दूसरे धर्म में आस्था नहीं है तो वह मंदिर में जाकर उसे क्षति पहुंचाने और वहां की परंपराओं को भंग करने का प्रयास ही करेगा। उदाहरण के लिए इतिहास में जगन्नाथ मंदिर पर 20 बार आक्रमण किया गया था। मदलापांजी नामक एक ऐतिहासिक अभिलेख के अनुसार पहला आक्रमण यवन सम्राट, संभवतः एक अरब देश का शासक रक्ताबहु द्वारा किया गया था, जो 319 से 323 ईस्वी के दौरान राजा शोभन देव के शासनकाल में हुआ था। मंदिर के पुरोहितों ने मूर्तियों को अपमान न किए जाने और आक्रमणकारियों से बचाए रखने के लिए स्वर्णपुर में एक बरगद के पेड़ के नीचे 150 साल तक मूर्तियों को दबाकर रखा था। इसके अलावा फिरोज शाह तुगलक, बंगाल सुल्तान के सेनापति इस्माइल गाजी जैसे कई मुस्लिम शासकों ने मंदिर पर आक्रमण किया था। देखने वाली बात यह है कि गुरु नानक देव जी जैसे गैर हिंदुओं को जगन्नाथ मंदिर में प्रवेश दिया गया था। ऐसा इसलिए क्योंकि वो धर्म को मानने वाले थे, फिर चाहे वह किसी भी रूप में मानते हो। लेकिन आज के समय में जो लोग हिंदू धर्म में आस्था नहीं रखते हैं, उनका मंदिर में प्रवेश करना किसी भी प्रकार से उचित नहीं है,
क्योंकि जिस व्यक्ति की हिंदू धर्म में आस्था नहीं है वो कहीं न कहीं मंदिर की परंपराओं को नुकसान पहुंचाने का काम कर सकता है। यदि ओडिशा के राज्यपाल गणेशी लाल की टिप्पणी को लेकर संक्षेप में कहा जाए तो उन्हें पहले जगन्नाथ मंदिर की परंपराओं और इतिहास के बारे में अध्ययन करना चाहिए, ताकि वे ओडिशा के लोगों और देश की अन्य हिंदुओं की भावनाओं को समझ सके और उनकी भावनाओं को आहत न करे।